हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 5। पिछले क्लास में हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ लिखा है, टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। टाँका क्या होता है? टाँका एक अंडरग्राउंड रूम की तरह बनाया जाता है, जिसमें कि छत से पाइप जोड़ करके उस अंडरग्राउंड रूम में फिट कर दिया जाता है। जब बारिश का मौसम होता है तब उसमें जो बारिश का पानी होता है वो पाइप के ज़रिए उस रूम तक पहुंचता है और उसके बाद उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। इसे ही टाँका कहा जाता है। ये इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। तो जो टाँका होता है उसमें जब पानी इकट्ठा कर दिया जाता है तो गर्मी के मौसम तक इस टाँके में इतना पानी जमा हो जाता है जिससे कि उससे पीने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और दूसरे कामों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। बारिश का पानी यानी वर्षा जल, इसे पालर पानी भी कहा जाता है। यानी किसी क्षेत्र में वर्षा जल कहा जाता है, किसी क्षेत्र में पालर पानी कहा जाता है और ये एक नेचुरल पानी का एक प्योर रूप समझा जाता है। यानी कि ये जब बारिश होती है तो उसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है और ये प्योर पानी होता है प्राकृतिक जल का। कुछ घरों में तो टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का ये स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। कुछ घरों में लोग क्या करते हैं कि टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं। यानी जहाँ टाँका बनाया जाता है, ऐसा स्पेस जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाए, उसे टाँका कहते हैं। और इसी टाँकों के साथ भूमिगत कमरे यानी कि जो भूमि के अंदर भी कमरे बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो टाँके के अंदर जो पानी होता है इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे कि गर्मी के दिनों में गर्मी से राहत मिलती है। ये दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। ये दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में जो बारिश का पानी यानी वर्षा जल को इकट्ठा करने की जो नियम थी, उस नियम को अपनाने वाले बहुत कम लोग हैं। इस नियम को बहुत कम लोग अपना रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि इंदिरा गांधी नहर से पीने के पानी को मुहैया कराया जाता है। जैसे कि लोग ये सोचते हैं कि जब इंदिरा गांधी नहर से पीने के पानी का इंतज़ाम हो ही जाता है तो फिर वो बारिश के पानी को क्यों इकट्ठा करें। तो इसी वजह से जो नियम है बारिश के पानी को, वर्षा के जल को इकट्ठा करने की, उसके संग्रहण की, तो इसके नियम में कमी आ रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। हालांकि कुछ घर ऐसे हैं जिसमें टाँकों की जो सुविधा है वो अभी भी अवेलेबल है। क्यों है? क्योंकि ऐसे परिवार, ऐसे लोग जो अभी भी टाँकों का इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उन्हें नल के पानी का यानी नहर से जो पानी उन तक पहुंचती है वो पानी का स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का ये तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। और लकीली आज भी भारत के कई गांव ऐसे हैं और कई शहर ऐसे हैं जहां पर पानी का संरक्षण किया जाता है, उसे बचाया जाता है और संग्रहण किया जाता है, यानी उसे स्टोर करके रखा जाता है। और स्टोर करने का जो ये तरीका है कि वर्षा जल छत पर जब गिरेगी तो उसे एक पाइप के ज़रिए एक जगह इकट्ठा किया जाए, तो ये जो तरीका है वो अभी भी प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाधूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। कर्नाटक
का एक ज़िला है मैसूर। वहाँ पर एक गांव है गंडाथूर। यहाँ के लोगों ने अपने घर में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए छत पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। यानी जब वर्षा होती है तो उस पानी को वो संग्रहित करके रखते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं। गांव के लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। गांव के लगभग 200 घरों में इस तरह की व्यवस्था है कि वर्षा के जल को संग्रहित किया जाए और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यानी कि वर्षा का पानी यूज़ करके यहाँ के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो इस घर में कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है? 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है और जितनी भी वर्षा होती है उसकी 80% पानी को संग्रहित किया जाता है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। यहाँ हर घर लगभग हर साल 50,000 मीटर जल को जमा कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। इस गांव में 200 घरों को मिलाकर हर साल 10 लाख लीटर पानी को जमा किया जाता है। इस चैप्टर में हमने जाना कि जल का क्या महत्व है, जल किस तरह से जल का अभाव होता है और जल को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जल को संग्रहित कैसे कर सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसे स्टोर करके, उसे संग्रहित करके किस तरह से रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।